हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप ऑल आर फाइन। आज हम फिर अपनी क्लास में आ गए हैं उसी टॉपिक के साथ, उसी चैप्टर के साथ, बट थोड़ा सा चेंज। ओके, तो चेंज क्या है हमारा? कल हमने क्या किया था? कल हमने संज्ञा को समझा था, संज्ञा को जाना था कि संज्ञा क्या होती है। ओके, आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा के भेद, भेद मीन्स प्रकार, टाइप ऑफ नाउन। ओके, तो कितने प्रकार की होती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में हम अंतर को कैसे जाने, कैसे समझें कि ये जातिवाचक है और ये व्यक्तिवाचक है। राइट, तो टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक, ग्रामर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 34, पेज 34। थर्टी फोर नहीं बेटा, 32। मैंने नेक्स्ट निकाला हुआ था पेज नंबर 32। कितना? 32। चलिए, निकाला सबने? चलिए अब चैप्टर पे आ जाते हैं। कल हमने क्या समझा था? संज्ञा समझी थी। संज्ञा क्या होती है? क्या होती है बेटा? मैं एक अगेन रिपीट कर रही हूँ। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्लेस हैं, जो भी कुछ दुनिया में है, सबका एक नाम होता है और वो नाम जो होता है वही संज्ञा है। अंडरस्टैंड? वो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा तीन प्रकार की होती है। संज्ञा के मीन्स तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के और भाववाचक के। ओके, तो व्यक्तिवाचक में महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक, नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक, ताजमहल व्यक्तिवाचक, श्वेता व्यक्तिवाचक, मोरबी व्यक्तिवाचक। क्यों? महात्मा गांधी एक पर्सन का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्तिवाचक। नरेंद्र मोदी व्यक्ति विशेष का नाम है, वो एक ही नरेंद्र मोदी हैं, एक ही महात्मा गांधी थे। ताजमहल एक ही है। श्वेता भी किसी का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। और मोरबी भी एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो ये सब जगह के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। और अगर मैंने यहाँ लिख दिया गुलाब, गुलाब, तो गुलाब भी फूल का नाम है, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम जातिवाचक पे। ठीक है, जातिवाचक में बेटा अभिनेता, यहाँ हमने लिखा अभिनेता आया जातिवाचक में, क्योंकि अभिनेता बहुत सारे हैं। एक ग्रुप होता है अभिनेताओं का। मुंबई में कितने अभिनेता है, मूवी बनाते हैं, तो सब अभिनेता हमारे किस में आएंगे? जातिवाचक में। उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है। तो जहाँ समूह होता है, ग्रुप होता है, वहाँ जातिवाचक होता है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ जातिवाचक की। चलिए अपनी बुक निकाल लीजिए बेटा। ये हमारी पेज नंबर 32। व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ यहीं रहते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द, जो मैंने अभी पैसेज रीड किया है उसमें जो लाइट ब्लू कलर के वर्ड लिखे हुए हैं वो क्या हैं? व्यक्ति के नाम हैं, विशेष व्यक्ति के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उसमें पर्टिकुलर आदमी का, किसी का नाम दिया हुआ है। जहाँ पर्टिकुलर प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम और व्यक्ति का नेम, पर्सन नेम दिया होता है, महाव्यक्तिवाचक होता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन: किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, मैंने वही समझाया था बेटा आपको भी। विशेष अभिनेता विशेष व्यक्ति नहीं है, हम बहुत सारे लोग अभिनेता होते हैं, तो वो जातिवाचक में। तो महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति का नाम है, नरेंद्र मोदी भी विशेष व्यक्ति का नाम है, ताजमहल विशेष प्लेस का नाम, इमारत का नाम है, श्वेता भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, मोरबी भी अपने एक शहर का नाम है, और गुलाब का फूल भी एक विशेष फूल का नाम है। इसीलिए वो जो है हमारे इसमें आते हैं जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब आता है, अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया हुआ है, आपको बुक में दिख रहा होगा।
कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, देशों के नाम भारत, रूस, अमेरिका, इटली, मलेशिया आदि। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सतलुज, नील और अमेजन आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, खो खो आदि। इमारतों के नाम चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा आदि। व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, विराट कोहली, कल्पना चावला, रोनाल्डो, गीता फोगाट, बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा आदि। दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि, जनवरी, फरवरी आदि। तो ये पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, इसीलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। यह हमारा विद्यालय है, बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का एक मैदान भी है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अच्छे से समझते रहना बेटे। उपर्युक्त अनुच्छेद मीन्स ये ऊपर लिखी हुई जो हमने लाइनें पढ़ी हैं, इसमें विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान तथा पेड़ पौधे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं। मीन्स यहाँ किसी अध्यापक आए हैं, लेकिन कौन से अध्यापक हैं? हिंदी के अध्यापक हैं, इंग्लिश के अध्यापक हैं, या कौन से, क्या उनका नाम है? बंसी मैम है, या लता मैम है, या आपके अखिल सर हैं। तो ये यहाँ मेंशन नहीं हुआ है कि कौन से अध्यापक हैं। ठीक है, तो है ओनली अध्यापक। तो अध्यापक का एक ग्रुप होता है, अध्यापक का एक पूरा समूह होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर कोई एक अध्यापक का नाम नहीं है। विद्यालय का भी जैसे यहाँ न्यू ईरा पब्लिक स्कूल आता या न्यू ईरा ग्लोबल स्कूल आता, तो हमें पता चलता कि कौन से स्कूल की, कौन से विद्यालय की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ ओनली विद्यालय की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है किसी पर्टिकुलर विद्यालय का नाम मेंशन नहीं हुआ है। ओके, खेल का एक मैदान भी है, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैदान भी है, लेकिन कौन सा मैदान है? मैदानों के भी नाम होते हैं। और पेड़ पौधे, गुड़हल का पौधा है या नीम का पेड़ है, और या फिर आपका अशोक का पेड़ है, ये मेंशन नहीं हुआ है। ओनली हुआ है पेड़ पौधे लगे हुए हैं। राइट, तो आगे आते हैं। उपयुक्त लगे हुए हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान तथा पेड़ पौधे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी जाति विशेष का, समूह विशेष का, वर्ग विशेष का बोध कराया जाता हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, जहाँ पर जिन शब्दों से किसी वर्ग विशेष का, किसी जाति विशेष का, किसी समूह विशेष का ज्ञान कराया जाता है, वह वहाँ जो है उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब डेफिनेशन आती है जातिवाचक की। किसी संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अभिनेता कोई पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम नहीं लिखा है। शहर, हमारे देश में बहुत शहर हैं। नदी, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। फूल बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। फल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं। और अगर हम यहाँ पे अभिनेता में लिख दूंगी मैं क्या, सलमान खान लिख देती हूँ। चलो, सबको पसंद है ना वो सलमान खान, इसीलिए सलमान, मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा बेटे, सलमान खान। ठीक है, यहाँ शहर लिख दिया मैंने राजकोट, ये आपको समझाने के लिए बेटा। नदी में लिख दी मैंने गंगा नदी। फूल में लिख दिया मैंने कमल का फूल। ओके, फल में लिख दिया मैंने चीकू।
ये जातिवाचक में उसमें व्यक्तिवाचक में अंतर समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझा रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। अभिनेता हम बोलेंगे तो बहुत सारे अभिनेता हैं, हमें नहीं पता किस अभिनेता के बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये पूरे अभिनेताओं के ग्रुप का, एक वर्ग विशेष का हमें बोध कराता है ये शब्द, तो आया हमारा जातिवाचक। इसी प्रकार से नेक्स्ट शहर, बहुत सारे शहर होते हैं, हमें नहीं पता कौन से शहर की बात की जा रही है। अगर हम शहर लिखेंगे तो सारे शहर उसमें आ जाएंगे। तो एक ग्रुप का, एक जाति का, एक संपूर्ण जाति का, एक संपूर्ण वर्ग का यहाँ बात हो रही है शहर की। इसी प्रकार हमारे देश में नदियाँ भी बहुत सारी हैं, किसी पर्टिकुलर नदी की बात नहीं हो रही है। फूल भी अनेक प्रकार के होते हैं, किसी विशेष फूल की बात नहीं हो रही है। लास्ट वन फल भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो किसी विशेष एक फल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आता है विशेष प्रकार की बात जब हम करते हैं तो हम कैसे अंतर जानेंगे। अभिनेता यहाँ तो हैं शाहरुख खान, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये सलमान खान हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, राइट। ये आया हमारा शहर, यहाँ जातिवाचक था, बहुत सारे शहरों की बात हो रही थी। यहाँ आ गया हमारा एक शहर, कौन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजकोट। तो विशेष शहर की बात हमने की, राजकोट की बात की, तो ये हमारा हो गया है, क्या हो गया है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष एक पर्टिकुलर सिटी का नाम हमने लिया है, तो ये हमारा राजकोट हो जाता है। यहाँ हमने नदी लिखा था, तो नदी में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, हम पर्टिकुलर एक नदी की बात नहीं कर रहे थे। और यहाँ हम पर्टिकुलर गंगा नदी की बात कर रहे हैं, गंगा का नाम लेके हम बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। यहाँ फूलों की बात हुई थी, फूल जो हैं अपनी जाति का बोध करा रहे थे, अपने ग्रुप का बोध हो रहा था, वर्ग विशेष का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ केवल कमल की बात हुई है। ओके, यहाँ केवल कमल की बात हुई है। तो कमल एक फूल के, विशेष फूल का नाम है, एक विशेष फूल है जिसका नाम कमल है, उसको हम कमल के नाम से जानते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब फलों की हमने बात की थी, अगर मैं कहूँ, आपने अपने पापा से कहा पापा आज फ्रूट ले आना, है ना, तो पापा कितने तरह के फ्रूट लाएंगे, पापा केले भी ले आएंगे, चीकू भी ले आएंगे, आम भी ले आएंगे, राइट, और लीची भी ले आएंगे, जो भी उनको मिलेंगे अच्छे अच्छे फ्रूट जो आपको पसंद होंगे, पापा कई तरह के फ्रूट आपके लिए ले आएंगे। तो फ्रूट कितने आए, बहुत सारे फ्रूट आ गए, पूरा ग्रुप आ गया फ्रूटों का, ठीक है, तो ये हमारा जातिवाचक हो गया। अगर आपने पापा से कहा कि पापा मेरे लिए चीकू लेके आना, या मेरे लिए केला लेके आना, या मेरे लिए आम लेके आना, और पापा एक फ्रूट लाते हैं, तो वह पर्टिकुलर एक फ्रूट का हम उसको नाम से जानेंगे कि ये चीकू है, ये केला है। तो यहाँ पर्टिकुलर फ्रूट के पर्टिकुलर नाम से उसको पुकारा जा रहा है, उसके नाम की बात हो रही है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बेटा व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में अच्छे से अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिटन एग्ज़ाम दोगे, जब आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये आप अच्छे से रीड भी कर लेना, और आपका उसमें अभी रिवीजन में भी मैं और आपका रिवीजन अच्छे से करा दूंगी, राइट। तो इनमें अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको अब आपका कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, या आपकी कोई इंक्वायरी हो, तो बेटा मुझसे आप पूछ सकते हो, मुझसे आप कॉल भी कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और लिसन स्टूडेंट्स, चैप्टर आप अवश्य रीड किया करो। चैप्टर मेरे समझाने से भी ज़्यादा आपको चैप्टर रीड करेगा, तो तब आपको मेरा समझा हुआ है तो समझ रहे हो, बट आप खुद से चैप्टर रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। पहले हम बुक में रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो ये नेक्स्ट दोबारा और समझा देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं। फॉर एग्जाम्पल दिया है कुछ अन्य जाति, जैसे फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, गाय, देश, नदी, पहाड़, कमरा, वैज्ञानिक, लड़की, खिलौना, बगीचा, शहर, पशु पक्षी, माता पिता आदि। ये सब क्या है, माता पिता भी सबके होते हैं, राइट। तो ये क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल थे। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, राइट।
बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है और उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना इत्यादि। तो सब ये जो हमारे होते हैं, ये हमारी फीलिंग होती है, ये हमारे भाव होते हैं। ओके, इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई शब्द भावों के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो बेटा हमारी फीलिंग होती है, उसको हम, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारा एहसास होता है, जिनको हम छू नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते, किसी को हम ऐसे बाई हैंड दे नहीं सकते, तो वो क्या है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा है, वो हमारे भाव हैं। राइट। तो हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आम की मिठास सभी को भाती है। क्रोध और मिठास का हम केवल अनुभव महसूस करते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें खुद पता होता है, हमें खुद ऐसा अनुभव होता है, एहसास होता है कि हमें इस टाइम गुस्सा आ रहा है। ओके। और जब हम कुछ स्वीट खाते हैं तो वो एहसास हमें होता है कि मीठा है। हम कुछ खट्टा खाते हैं तो खट्टे का भी अनुभव हमें होता है, वो खट्टा है। अगर हमारी सब्जी में कुछ खाने के सामान में हमारी चीज़ खाने में मिर्ची ज़्यादा डल जाती है तो ये हमें लगता है कि ये तीखा है। राइट। तो ये तीखेपन का एहसास, मीठेपन का एहसास, किसी पे हमें प्यार आता है, छोटे बच्चे पे प्यार आता है, अपनी मदर पे हमें प्यार आता है, मम्मा मम्मा करके मम्मा के पास बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, तो वो जो हमारा एहसास होता है वो हमारे भाव होते हैं और वही हमारी भाववाचक संज्ञा है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब इसकी उस पे आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किस किस का बोध कराते हैं? वस्तु या व्यक्ति, प्राणी, मतलब व्यक्ति प्राणी में आता है, ठीक है। वस्तु या स्थान के, किसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी एज कैसी है, उसके मन के भाव कैसे हैं। तो जो इन चीज़ों का, ऐसे हम किसी को कहते हैं वो बच्चा बड़े अच्छे नेचर वाला है, तो हमें कैसे पता चलता है अच्छे नेचर वाला? उसके भावों को देख के, उसके व्यवहार को देख के, है ना, हमें समझ आता है कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके भावों को हम फील करते हैं, हम एहसास हमें होता है कि ये बच्चा ऐसे नेचर का है। तो उसके नेचर को देख के हम डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या है। एक बच्चा थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा होता है, फ्रेंडों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको देख के समझ में आ जाता है कि थोड़ा झगड़ालू है। ओके। तो हमें कैसे पता चली? उसकी भावों को देख के हमें समझ में आया। और एक बच्चा क्लास में सबकी हेल्प करता है, किसी प्रकार की भी कोई भी बात होती है, हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहता है, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, किसी भी बात को लेकर के। तो उस बच्चे के जो है हमें समझ में आता है बच्चा बहुत हेल्पफुल है, वो सबकी मदद करता है, वो दयालु है, उसके अंदर दूसरों की परेशानी को समझने की फीलिंग है। तो ये जो है सब भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है भाववाचक संज्ञा में? बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, भलाई, बुराई, सुख, दुख, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। ये सब जो क्या हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा की एग्जाम्पल हैं। बुढ़ापा, बूढ़े आदमी जो महसूस करते हैं वो उनकी फीलिंग होती है कि कैसा महसूस कर रहे हैं। खुशी, जो हम खुश होते हैं वो हमारी फीलिंग होती है। सुंदरता, हम किसी को सुंदर व्यक्ति को देख के, सुंदर किसी को भी देख के हमें लगता है कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, तो वो हमारी फीलिंग होती है। राइट। वो और दुख, दर्द, जो हमें कहीं चोट लग जाती है तो वो जो हमें दर्द होता है वो हम खुद महसूस करते हैं। राइट। और आनंद, मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, आप बहुत खुशी खुशी सारे काम कर रहे हो, भाग भाग के, दौड़ के, तो ये सब जो है हमारा ये भाववाचक संज्ञा होती है, हमारी फीलिंग होती है, ये हमारे भाव होते हैं। स्वादिष्ट, खाना टेस्टी बना है, कोई मिठाई टेस्टी है, कोई फ्रूट बहुत टेस्टी होता है, तो वो हम फील करते हैं। ममता, हमारी मदर हमें प्यार करती हैं तो वो माँ के अंदर जो ममता होती है वो उनकी फीलिंग होती है। ओके।
नेक्स्ट है सर्दी गर्मी ऊंचाई ईमानदारी। हम बहुत ज़्यादा जैसे पहाड़ पे चढ़ के खड़े हो गए ऊंचाई पे, तो वहाँ हमें थोड़ा सा डर लगता है, तो ऊंचाई का जो एहसास होता है वो हमें महसूस होता है। तो इस प्रकार से बेटा ये सारे जो है फीलिंग्स हैं, और हमारी जो फीलिंग्स हैं ये सारी किस में आती हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आती हैं। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ सारा। संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी पर्टिकुलर स्थान के नाम को, पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को और पर्टिकुलर थिंग्स के नेम को हम संज्ञा कहते हैं। राइट। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जो है हम आते हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन पे। किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर, मैंने अभी संज्ञा की डेफिनेशन में बताया था, तो ये डेफिनेशन एक्चुअली इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की है। व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर आता है और पर्टिकुलर जिसका हम नाम लेते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सब्जी में आलू का नाम लेंगे, फूलों में गुलाब का नाम लेंगे, प्लेस में हम मोरबी या राजकोट का नाम लेंगे, या हम अपने न्यू ईयर स्कूल का नाम लेंगे, न्यू ईयर ग्लोबल स्कूल का नाम लेंगे। राइट। तो ये हमारा सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान की संपूर्ण जानकारी का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी आपको एग्जाम बताया था, हमारे स्कूलों में खेल चल रहे हैं, हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिया है और मैंने कहा कि स्कूलों में खेल चल रहे हैं, खेल प्रतियोगिता चल रही है। फिर हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, या बगीचे में बहुत सारे वृक्ष हैं, बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। राइट। तो ये होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। आगे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान के गुण दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराता है, जो हमारी फीलिंग का बोध कराता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके। तो बेटा आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। अब तीसरा जो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा इतना ही रहेगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ओके। जैसे भी मुझे लगता है प्लान कैसा करना है ऐसे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। वीडियो मुझे बनाना लगा सही तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी संज्ञा से रिलेटेड, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क दूंगी। ओके। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार रीड अवश्य कर लेना सब बच्चे, और जो समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, आज हम इतने अभी समाप्त करते हैं। सब बच्चे लंच करेंगे, मैम भी लंच करेंगे। ओके ओके, टेक केयर, बाय।